पूछा जा सकता है पोलन किट क्या है, ठीक है, या पूछा जा सकता है पेलिनोलॉजी क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब आप देखिए कि ये समझा रही थी आपको कि कुछ प्लेसेस पे जो है वो एग्जाइन जो है वो थिन होता है। थिन एरियाज को हम जर्म पोर्स कहते हैं, ठीक है। जर्म पोर्स जो है वो सर्कुलर इन आउटलाइन होते हैं और इसमें जर्म फोरोज भी प्रेजेंट होते हैं, जर्म फरोज भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये फरोज जो हैं इलोंगेटेड होती हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है पोलन ग्रेन्स का उसमें स्टार्च होता है, अनसेचुरेटेड ऑयल्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कह रहा है कि जो ब्रांच है, ब्रांच साइंस की जिसमें हम पोलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं उसको पेलिनोलॉजी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पेलिनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अक का एक पौधा होता है जिसको हम कैलोट्रोपस कहते हैं, ठीक है। कैलोट्रोपस में जो ठीक है, कैलोट्रोपस में क्या होता है कि इसमें जो है वो कैलोट्रोपस में और ऑर्किड्स जो है उसमें जो है आप देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स जो हैं हर एक एंथर लॉब के वो एक करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पोलिनियम, ये वाला, ठीक है। ये कैलोट्रोपस में होता है, अक का पौधा होता है ना, अक के पौधे में जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, एक स्टॉक लाइक, इसमें जो है ईच पोलिनियम का एक स्टॉक होता है, स्टॉक को क्या कहते हैं, हम कॉर्डिकल कहते हैं। और एक स्टिकी डिस्क होती है, यहाँ पे जो है वो स्टिकी डिस्क होती है, म्यूकस सा प्रेजेंट होता है इसमें, जिसमें स्टिकी डिस्क को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस्कुलम, क्या कहते हैं, कॉर्पस्कुलम, ठीक है। और ये जो है पोलिनिया होते हैं, ये जो दो स्ट्रक्चर हैं इनको पोलिनिया बोलते हैं। और ये किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने, कैलोट्रोपस का बनाया, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनकी शेप्स जो है वो डिफरेंट होती है। हमेशा पोलन ग्रेन्स में ये टेट्राड बनता है, ये चार जो है माइक्रोस्पोर्स बनती हैं, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर्स बनती हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4, ठीक है, चार चार ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स हैं, अरेंज्ड हैं, 3 ऊपर है इसमें, 3 नीचे हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। एक इधर हो गया, एक इधर और एक इसके नीचे होता है। देन उसके बाद इस तरह से ये 4 माइक्रोस्पोर्स हैं। तो ये हमेशा माइक्रोस्पोर्स जो है वो 4 के पैटर्न्स में होती हैं, यानी कि टेट्राड बनता है, क्या बनता है, टेट्राड बनता है। तो फर्स्ट टेट्राड जो है वो कौन सा है, ए टेट्राड जो है इसका नाम होता है टेट्राहीड्रल टेट्राड, क्या नाम होता है, टेट्राहीड्रल टेट्राड। दूसरा जो है वो आइसो बाइलेटरल टेट्राड है, ठीक है, आइसो बाइलेटरल टेट्राड है। थर्ड जो है वो डेकोसेट टेट्राड है। फोर्थ जो है वो टी शेप्ड टेट्राड है। ई जो है वो लीनियर टेट्राड है, ठीक है। और नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें क्या बताया गया है, पोलिनियम ऑफ अक और ए के अक और कैलोट्रोपिस, पोलिनियम, ठीक है, ऑफ अक और कैलोट्रोपस। पोलिनियम का मतलब एक की बात कर रहे हैं, एक जो है पोलिनियम होता है, जब दोनों की बात करें तो पोलिनिया कह सकते हैं हम, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसके बाद जो है ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है स्ट्रक्चर जो इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें बताया गया है कि आपका जो ये जो एंथर है, एंथर का पार्ट है जो कि ये फिलामेंट के साथ यहाँ पे अटैच्ड है। यहाँ पे देखिए ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है और ये जो है वो एंथर है। तो एंथर को हमने कटिंग करी उसकी एंथर की, ठीक है, एंथर को हमने कट करा, यहाँ से कट करा, ठीक है। तो जब हम कट करते हैं इसको, तो कट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे पोलन सैक होते हैं, ये वाले, ठीक है, पोलन सैक होते हैं। तो पोलन सैक के अंदर जो है वो बहुत सारे जो हैं वो क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिए आप, ठीक है, ये जरा इसमें सबसे पहले क्या है, मैं आपको सबसे आउटर मोस्ट लेयर के बारे में बताती हूँ। इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, सॉरी है फर्स्ट एपिडर्मस, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, एपिडर्मस है, एपिडर्मस है, एपिडर्मस, ये वाली लेयर भी एपिडर्मस की लेयर है, ठीक है। उसके बाद इनर लेयर जो है वो एंडोथीशियम, एंडोथीशियम की लेयर होती है, जो कि ये वाली लेयर होती है एंडोथीशियम की, ठीक है।
एंडोथीशियम की लेयर होती है। उसके बाद जो है वो थर्ड लेयर होती है जिसको थर्ड लेयर्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मिडल लेयर्स कहते हैं, ठीक है, मिडल लेयर्स कहते हैं। देन उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखिए सबसे बाहर वाली यहाँ पे लेयर है इस तरह एपिडर्मस, ठीक है, एपिडर्मस से इनर जो है वो इसमें होती है एंडोथीशियम। देन उसके बाद जो है वो मिडल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। देन उसके बाद जो है वो बीच में टैपिटम लेयर होती है, ठीक है। 4 लेयर्स बताइए आपको। तो जो बीच में जो है ये जो है पोलन सैक हैं, टैपिटम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है और बीच में जो है वो वेस्कुलर बंडल है। देन इसके बाद जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ये जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है। और ये पॉइंट जो बनाए यहाँ पे स्टोमियम, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टोमियम, ठीक है, स्टोमियम क्या है और स्टोमियम जो है वो एब्सेंट क्यों होता है इस प्लेस पे। स्टोमियम में, स्टोमियम कहते हैं इसको, और इसमें एब्सेंट क्या होता है, फाइब्रस थिकनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे एब्सेंट क्यों होती हैं। और स्टोमियम जो है वो डिहाइसिस में भी मदद करता है। तो यहाँ पे क्या है कि एंथर को कट करके हमने देखा, पहली बार तो एंथर को कट करके देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नीचे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है तो इसमें बताया गया कि इतना सा पोर्शन हमने कट करके देखा इसको फिर से, ठीक है। तो कट करके देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, फाइब्रस लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है, फाइब्रस लेयर दिखाई दे रही है। देन मिडल लेयर दिखाई दे रही है, टैपिटम दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए कि यहाँ पे हमने इसको कट करा, ठीक है, स्ट्रक्चर को जो है वो कट किया, यहाँ पे इसको कट किया। जब हमने कट करके इसको देखा इस स्ट्रक्चर में तो हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक एपिडर्मस लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है, फिर एंडोथीशियम लेयर दिखाई दे रही है, ये एंडोथीशियम लेयर दिखाई दे रही है। फिर थर्ड नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है, मिडल लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, फिर टैपिटम दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बीच में जो है वो क्या दिखाई दे रहे हैं, पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स, ये जो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं बच्चे, इन माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स। सेकंड स्टेज क्या है, पोलन ग्रेन बनने की, ठीक है। जब एंथर यहाँ पे एंथर जो है इसमें जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में चेंज हो गया, ठीक है। कब, जब ये यंग स्टेज में था, ठीक है, यंग स्टेज में ये जो था वो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, यंग एंथर है ये। जब मेच्योर एंथर होता है तो वो ऐसा होता है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेच्योर एंथर, ठीक है, मेच्योर एंथर ऐसा होता है। तो मेच्योर एंथर में क्या प्रेजेंट होता है, एक तो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, दूसरी एंडोथीशियम प्रेजेंट होती है, देन उसके बाद पोलन ग्रेन्स होते हैं, देन ये प्लेस होता है स्टोमियम का। देखो यहाँ पे जो है स्टोमियम का प्लेस होता है और ये पोलन सैक होता है, ठीक है। लेयर्स आपने वैसे ही बनानी है, वेस्कुलर बंडल वैसे बनाना है जो इसको सप्लाई दे रहा है। और आप देखिए कि जो पोलन ग्रेन्स थे वो एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आपको पेपर में 2 मार्क्स में आता है कि टीएस ऑफ मेच्योर एंथर बनाइए तो आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है जी। उसके बाद जो है आपने थोड़ी देर पहले देखा कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इतने से पोर्शन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम, ये तीसरा माइक्रोस्पोरेंजियम, ये चौथा माइक्रोस्पोरेंजियम। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है इसमें, ठीक है। तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसमें जो है वो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। अब कह रहा है कि जब पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं तो उसको एंथर में से यार बाहर भी तो निकलना है पॉलिनेशन करने के लिए, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो उस केस में क्या करेगा एंथर कि इसकी जो साइड्स में जो ये जगह है यहाँ पे जिसको हम स्टोमियम कहते हैं, यहाँ से जो है एपिडर्मस एंडोथीशियम लेयर्स जो हैं वो ब्रस्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो है बीच में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इसके वो जो है वो बाहर की तरफ को रिलीज होने लग जाते हैं। तो इट मीन्स कि डेहाइसेंस जो है वो कहाँ से हो रहा है, इस प्लेस से हो रहा है, ठीक है, स्टोमियम प्लेस से हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि माइक्रोस्पोर जो थी,
ठीक है, जो कि इसमें प्रेजेंट थी पोलन ग्रेन में। इसमें एंथर में जो तो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर्स थी उनका स्ट्रक्चर बताया गया है, यानी कि हम देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर जो है वो किस तरह से पोलन ग्रेन को बनाता है। जो एक माइक्रोस्पोर होता है उसमें जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, एक उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो एसिमेट्रिक स्पिंडल बनाता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो जो सेल है इसका माइक्रोस्पोर का वो दो सेल बनाता है, एक तो वेजिटेटिव सेल बनाता है, दूसरा जनरेटिव सेल बनाता है। यानी कि ऐसे एक स्पोर है उसमें एक तो वेजिटेटिव सेल बन गया और दूसरा जो है वो जनरेटिव सेल बन गया। यहाँ पे देखिए आप कि जो आउटर लेयर है वो एक्साइन की लेयर है। यहाँ पे ये चीज़ जो दिखाई दे रही है, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, ये स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस है, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस है। उसके बाद उसके इनर लेयर जो दिखाई दे रही है वो एक्साइन की लेयर है, ठीक है, एक्साइन की लेयर दिखाई दे रही है। उसके बाद जो इनर एक्साइन की लेयर दिखाई दे रही है यहाँ से, ठीक है। इंटाइन की लेयर जो है वो अंदर से ये एक एक्साइन पूरी दिखाई दे रही है और एक इंटाइन ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है। और सेल में जो है वो एक जो है वो वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव जो है इसमें क्या है कि पूरे का पूरा सेल जो है ये वेजिटेटिव एक्ट कर रहा है, ये पूरे का पूरा सेल जो है वेजिटेटिव सेल कहला रहा है, ठीक है। इसमें जो है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। तो इसी सेल में नो इसमें जो है वो एक ये सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल पूरे का पूरा बन रहा है और दूसरा जो है वो जनरेटिव सेल बन रहा है, ठीक है। इसमें वेजिटेटिव सेल में और इसमें जनरेटिव सेल में एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है इसमें जनरेटिव न्यूक्लियस बन रहा है। लेटर ऑन स्टेजेस पे जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ये ट्यूब न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और जनरेटिव न्यूक्लियस जो है इससे दो मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, जो कि एन कंपोजिशन के होते हैं, ठीक। और इसमें जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है ये भी एन होता है, ठीक है। जनरेटिव न्यूक्लियस जो है ये भी एन होता है, एन का मतलब हैप्लॉइड कंडीशन होती है, ठीक है। उसके बाद जो बताया गया है वो क्या है कि पोलन ग्रेन्स की जो आउटर कवरिंग है कई बार जो है वो पॉइंटेड होती है, स्कल्पचरिंग इसमें जो है वो कई बार जो है स्मूथ होती है, ठीक है, कई बार स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है। कई बार जो है वो पोलन ग्रेन्स की शेप इस तरह की होती है, कई बार इस तरह से होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बताई गई हैं पोलन ग्रेन्स की, ठीक है, वो कैसे इस तरह से डिफरेंट शेप्स जो हैं वो बनाई हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ स्कल्पचरिंग, कह रहे हैं कि वेरियस टाइप्स होती हैं स्कल्पचरिंग की। देन उसके बाद बताया गया है कि पोलन ग्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है यहाँ पे बताया गया है, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।